अब दोस्तों जब कमेंट की बात आ रही है तो कमेंट हम लोगों ने कुछ लिए हैं कमेंट्स। जो सेलेक्टेड बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनके मैंने कुछ कमेंट्स लिए हैं। जो एसबीआई के रिजल्ट अभी आए हैं दोस्तों 2-3 दिन पहले, एक ही दिन में 3 रिजल्ट आए थे, एसबीआई पीओ के, एसबीआई क्लर्क के और एलआईसी एओ प्री के। तो दोस्तों एसबीआई क्लर्क वालों का तो तुरंत ही पता चल जाता है क्योंकि इंटरव्यू होता नहीं है। तो एसबीआई क्लर्क के कुछ सिलेक्टेड बच्चों के हमने कमेंट्स लिए हैं। एसबीआई पीओ वाले तो कुछ ग्रुप बनाए हैं, मेरे ही टीम में है, मेरे ही बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक वो बनाया कि सर जब मेंस मत बताइए अभी किसी को, जब मेरा इंटरव्यू हो जाएगा उसमें मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तब मेरा डिस्क्लोज करिए। और ये कई बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो खैर हम लोग आइए क्लर्क पे ही देखते हैं कि क्लर्क में दोस्तों जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उन्होंने क्या बातें कही हैं अपने चैनल के बारे में, क्या क्या बातें। विजया बच्ची है, इसने लिखा है थैंक यू सो मच सर, मैं आपकी वजह से एसबीआई क्लर्क पास हुई हूं। आप मेरे लिए भगवान से ही बड़े हैं सर, मैं एक अपाहिज लड़की हूं, है ना। मेरे घर में मेरी माँ है, मैं हूं और मेरे पापा भी नहीं है सर। ठीक है, मतलब पापा नहीं है, केवल माँ है और वो बच्ची है, वो भी दिव्यांग है, फिजिकली चैलेंज्ड है। सर मैंने उम्मीद छोड़ दी थी पर आपकी वजह से उम्मीद फिर से जगी तो फिर से पढ़ाई शुरू की। सोचो मैं तो प्री में आता नहीं हूं, मेरी वजह से उम्मीद जगी, यानी कहीं ना कहीं लड़की बार बार जीए में असफल हो रही होगी, कहीं ना कहीं मेंस में असफल हो रही होगी। उम्मीद जगी, पढ़ाई शुरू की। थैंक यू सो मच सर, आप मेरे लिए सर नहीं मेरे बेस्ट पापा हो। भाई ये तो बहुत बड़ी बात होगी भाई, जिस बेटी के पिताजी नहीं है दुनिया में, अगर मेरे को उनका दर्जा दे रही है तो मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़े भगवान हो सर, मैं स्टेट महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट यवतमाल तहसील घाटंजी विलेज चौराम्बा। सर मेरी माँ आपके क्लास में मन लगाकर सुनती हैं, मतलब मम्मा लोग भी क्लासेस सुनती हैं, है ना। जब मेरा नाम आप लेते हो तब मेरी माँ बहुत खुश होती थी। थैंक यू सो मच सर। और एक विश है सर आपसे मिलने की, बस आपके विश है सर, ज्यादा से ज्यादा आने वाले हैं सर, अमोल और मैं आपके डोनी पोलो। थैंक यू सो मच सर। चलो तो भैया ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं, मैं क्या करूं, बहुत इमोशनल हो जाता हूं ऐसे पढ़ के। फार्मर फौजी, आपने फार्मर फौजी नाम से यूट्यूब पे कमेंट आया जब मैंने शॉर्ट्स बना के डाला था, तो ये सतविंदर जी हैं, इनका व्हाट्सएप भी मैसेज आया। तो सर लॉट थैंक्स टू यू, मतलब एक्स सर्विस मैन है ना, नेवी के। तो सर आई क्लियर्ड एसबीआई जूनियर एसोसिएट, जूनियर एसोसिएट का मतलब होता है क्लर्क, स्पेशली योर 1 डे 1 मंथ। मैंने 6 डे में 6 मंथ कराए थे आईबीपीएस क्लर्क के समय में। मैंने कहा मेहनत कहीं और करोगे कहीं और काम आएगा, वो काम आया एसबीआई क्लर्क में। मैंने कहा था मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, आरआरबी के टाइम की मेहनत आईबीपीएस में काम आती है, आईबीपीएस के टाइम की मेहनत एसबीआई में काम आती है। 1 डे 1 मंथ, जून जुलाई अगस्त सितंबर, मैंने 6 दिन में 6 करंट अफेयर कराए थे, जिसमें मैंने सितंबर वाला जो करंट अफेयर कराया था मंथली का, सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे क्योंकि मोस्टली सितंबर वाला पूछा था। तो दोस्तों ये वो बात वो कर रहे हैं कि 1 डे 1 मंथ में आपने जो कराया था, एक दिन में 1 मंथ आप कंप्लीट कराते थे, वो आईबीपीएस क्लर्क के समय में जो मैंने पढ़ा वो मुझे काम आया एसबीआई जेए मेंस में। और आई वॉज इन फर्स्ट शिफ्ट बहुत टफ था, सेकेंड शिफ्ट उसके कंपेरिजन में इजी था, लेकिन टफ दोनों थे। इट वॉज द हार्डर देन द सेकेंड शिफ्ट बट योर वीडियो एंड एक्स्ट्रा कंटेंट इन वीडियो मेड इट इजियर, अगेन थैंक्स टू यू। तो दोस्तों ये जो है सिलेक्टेड बच्चों, अब मैं हमेशा कहता था कि डरो मत, एकदम टेंशन मत लो कि तुम्हारा नंबर, तुम्हारा अटेम्प्ट खराब हुआ है, क्योंकि मैंने सबका खराब हुआ है, पेपर टफ है, सबके लिए टफ है। बहुत गालियां सुनी मैंने एसबीआई के दिन, बहुत गालियां सुनी एसबीआई क्लर्क के दिन। मैंने कहा भाई तुम क्यों टेंशन ले, तुमको 95% नंबर नहीं लाना है, तुमको अपने बगल वाले से ज्यादा लाना है। कॉम्पिटिटिव दुनिया है ये, तुम ग्रेजुएशन वाले माइंडसेट से मत दो। अगर बगल वाला 12 कर रहा है, तुमको 15 लाना है, बस इतना टेंशन लो। 15 आए कि नहीं, बगल वाले का 16 तो नहीं है ना,
बस इतना देखो। और देखो मैंने कहा था कि मेंस दे करके आता है बच्चा डिसअपॉइंट रहता है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन उसको पता चलता है कि कछुआते जीत गए। खरगोश नहीं जीत पाएगा, जो आएगा प्री के बाद मेंस के टाइम पे वो नहीं जीतेगा, श्योर है खरगोश नहीं जीतेगा। जो रेगुलर क्लास करेगा, 6 महीने के करंट अफेयर्स मैं पढ़ाया हूं तो 6 महीने पढ़ के जाओ ना। मैं 6 महीने के पढ़ाया, तुम 1-2 महीने पढ़ के जा रहे हो, क्योंकि मैं 3-4 दिन में तो 1 ही 2 महीने के पढ़ा पाऊंगा ना, और तुम 3-4 दिन में सोच रहे हो सब हो जाए। तुम मेरे 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ के जाओ। अब 6 डेज 6 मंथ करंट अफेयर मैंने भी सोच लिया। अब ऐसे करके मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा कि लास्ट के 10 दिन में 6 मंथ, 6 डेज 6 मंथ, ऐसे करके तुम लोग को कंप्लीट कराऊंगा। कमल ने कहा राम राम सर, नमस्ते सर, आई क्लियर्ड SBI क्लर्क सर, ओनली लास्ट 15 to 20 days आई फॉलो यू एंड गॉट माई एम। सर थैंक्स अ लॉट। सर जब मैं पेपर देकर आया तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था कि आपके पहले फॉलो क्यों नहीं किया, पर आपको 20 दिन देखने पर मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया सर। मैं आपकी क्लास करता था पर कमेंट बहुत कम करता था। लॉट्स ऑफ थैंक गुरुजी। शब्द नहीं है मेरे पास आपके सपोर्ट और डेडिकेशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बट सर आपका एफर्ट बहुत शानदार है सर। बहुत मिस किया था एग्जाम के बाद आपकी क्लास, सोचा काश पहले देखता तो और भी कॉन्फिडेंट हो जाता। तो इस पर मैंने भी उसको बोला। मैंने क्या बोला कि मैंने तो पहले ही बोला था एग्जाम देकर लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट के दिन कछुए जीत जाते हैं, खरगोश हार जाते हैं। तुम्हें बस अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा लाना है, 95% नहीं लाना है तुमको कॉम्पिटिटर से। पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, सबके लिए इजी है, तुम्हारे लिए टफ है तब गलत है, लेकिन सबके लिए टफ है तो कोई टेंशन नहीं है। तो जैसे DI टफ होती है तो 8 अटेम्प्ट में ही हो जाता है, तो भाई GA कट ऑफ ही तो 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर ऐसे तो कट ऑफ जाते हैं। जयेश ने कहा सर थैंक यू सो मच, सेलेक्टेड फॉर SBI क्लर्क एंड रिजल्ट वेटिंग विदाउट योर होल हेल्प दिस वाज नॉट पॉसिबल। आई न्यू फ्रॉम द स्टार्ट दैट यू आर द टीचर जो मेरी नैया पार लगाएंगे, एंड आई ट्रस्टेड यू 100%, एंड इसलिए आज सिलेक्शन हुआ है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ठीक है जयेश। अन्वेषा सर मेरा SBI क्लर्क क्लियर हो गया, SBI PO भी मेंस क्लियर हो गया, थैंक्स टू यू, योर वे ऑफ टीचिंग। अन्वेषा। युवन सर SBI क्लर्क में सिलेक्शन हो गया सर, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार सर जी। परम जी जो कि इंडियन एयरफोर्स वाले RRB भी निकाले, पंजाब आर्यावर्त वाले, पंजाब ग्रामीण बैंक वाले में पहुंच गए, और अब दोस्तों SBI भी निकाल लिए। लेकिन देखो इनकी महानता देखो, 80,000 सैलरी इनको दोनों जगह मिलती, चाहे ग्रामीण बैंक में जाए चाहे वो जाए, क्योंकि इनको वो वाली सैलरी नहीं मिलती है क्लर्क वाली, इनको सैलरी मिलती है जो इनको इंडियन एयरफोर्स में मिलती थी। लेकिन इनकी महानता देखो कि ये ग्रामीण बैंक छोड़ के SBI ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि SBI में कस्टमर प्रेशर ज्यादा होगा, कस्टमर मेहनत ज्यादा होगी, काम ज्यादा होगा। ग्रामीण बैंक में कम कस्टमर होता है, आराम से जिंदगी बीतती। लेकिन इन्होंने ये बोल रहे हैं नहीं मैं SBI में जाऊंगा सर। देखो जो यार देश की सेवा करने का जो जज्बा होता है ना, मेहनत से नहीं भागता। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों की नीयत क्या होती है, 90% लोग है कि आराम करने के लिए सरकारी नौकरी चाहिए, काम न करना पड़े इसके लिए सरकारी नौकरी चाहिए। इसीलिए कहते हैं अग्निवीर बन के जो निकलेगा 4 साल बाद ना, वो भले आर्मी में ना रहे लेकिन एक अच्छा नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक बन के निकलेगा 4 साल में। एक वो ट्रेनिंग बहुत गजब की मिल जाएगी इस देश के नागरिकों को। आने वाले समय में हर युवा अग्निवीर बनना कंपलसरी हो जाएगा देखते देखते। दोस्तों थैंक यू सो मच सर, आपके कंटेंट से और आपकी मेहनत से SBI क्लियर हो गया सर फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड वो भी विदाउट कोचिंग। फर्स्ट अटेम्प्ट में, बहुत बड़ी लाइन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया और विदाउट कोचिंग हो गया। सोलंकी फर्स्ट अटेम्प्ट में होना, लोग होते ना फर्स्ट अटेम्प्ट तो लोग खाली थंब इंप्रेशन देखने के लिए जाते कि थंब इंप्रेशन कैसे लगता है, पेपर कैसे आता है, लैपटॉप में माउस कैसे चलता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, वो भी बिना कोचिंग के। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे सर। अमरेश, गुड इवनिंग सर, अमरेश मोहंती फ्रॉम इंडियन नेवी सर, ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट आई एम सेलेक्टेड इन SBI JA, रिजल्ट अनाउंस टुडे, थैंक्स फॉर योर गाइडेंस, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर चैनल, आई यूज टू वॉच योर GA क्लास रेगुलरली, थैंक्स। तो चाहे नेवी वाले हो, चाहे एयरफोर्स वाले हो, चाहे सतविंदर जी हो, फार्मर फौजी, सब भाई साहब यहाँ पे ताबड़तोड़ तरीके से
आर्मी के लोगों को सिलेक्शन कराना, भाई ये तो हमारे लिए बड़े फक्र की बात है। आप लोगों के लिए कुछ भी करें वो बहुत अच्छी बात है। देखो कुछ लोग कह रहे सर खरगोश क्यों नहीं जीत पाता है। भाई 5 दिन में तुम 365 दिन का खाना नहीं खा सकते हो, नहीं खा सकते हो। मैं एक दिन करंट अफेयर नहीं पढ़ाया हूं आज, मेरे को टेंशन है कि मुझे कल कितना ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा और कितना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो यार एक दिन करंट अफेयर में छोड़ता हूं तो मुझे पछतावा होता है। तुम लोग 360 दिन छोड़ दिए करंट अफेयर और तुम सोच रहे 5 दिन में तुम सब कर लोगे। इट इज नॉट पॉसिबल। बदहजमी हो जाएगी, कुछ नहीं आएगा। जो 5 दिन का पढ़े वो भी भूल जाओगे, आती हुई चीज छोड़ के आओगे। शिवानी, अनडाउटेडली यू आर द बेस्ट सर। आपसे जीए पढ़ के इतना अच्छा लगता है कि जीए पढ़ना क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। जीए गेम चेंजर था, है और रहेगा। आई क्लियर्ड एसबीआई क्लर्क फ्रॉम मध्य प्रदेश, और अभी मध्य प्रदेश टाइप करते हुए सर 7-8 करंट अफेयर्स स्टेट के माइंड में चल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एफर्ट्स। तो मैं ऐसे ही अपने बच्चों को तैयार करता हूं कि जब भी किसी स्टेट का नाम आएगा उससे रिलेटेड सारी बातें बता देता हूं। किसी व्यक्ति का नाम आएगा, किसी देश का नाम आएगा, उससे रिलेटेड सारी बातें बता दूं, ताकि तुम एक न्यूज से 20 न्यूज पढ़ लो और वो मेरे बच्चों में जो संस्कार आ जाते हैं ना, वो उसको चले। ये ग्रेजुएशन के अंदर में सेकेंड ईयर से बच्ची आ गई थी, पढ़ने लगी, 2 साल पढ़ी, जैसे ग्रेजुएशन हुआ अभी ईएसआईसी में है, साउथ में, तमिलनाडु में सेलेक्टेड है, वो नौकरी कर रही है वहां पे। उसके बाद भी दोस्तों आरआरबी हो चाहे वो हो, इंटरव्यू देने तक यहाँ पे आती है, पटना में इंटरव्यू दे के जाती है ना। गवर्नमेंट जॉब सारे निकाल डाले हैं इसने, और एसबीआई क्लर्क भी हो गया इसका। तो होना ही है, जिसका होने लगेगा उसका सब होता चला जाएगा, कुछ रुकेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये सारे कमेंट्स थे जो कि हम लोग आपको बताना जरूरी है कि हम लोग सही ट्रैक पे हैं। क्योंकि एसबीआई क्लर्क के बाद सबसे ज्यादा गालियां मैंने सुनी है कि अरे सर कुछ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कोई नहीं, तुम 8 अटेम्प्ट करके आए हो, टेंशन ना लो, तुम्हारी सबसे ज्यादा होंगे, टेंशन ना लो तुम। बस इतना मैंने बोला था, क्योंकि मैंने पूरा सर्वे कर डाला था। मैंने सर्वे कर डाला था कि पेपर बहुत टफ है, किसी को हवा नहीं आई है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा था बस सब्र रखो। मैं मेंस वाले दिन गाली सुनता हूं और रिजल्ट वाले दिन जो है वही बच्चे थैंक यू बोल के जाते हैं, वही बोल के जाते हैं कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। वो जो डिसअपॉइंटमेंट शब्द लिखा है ना उन बच्चों ने, वो ये लिखा है कि सर उस दिन मैं आपको बहुत गालियां दे रहा था कि मैं कहाँ आके फंस गया, बेवकूफ मैं बन गया, मेरा तो पूरा साल बर्बाद हो गया, मेरा तो इतनी मेहनत से प्री निकला था, इस टीचर के चक्कर में मेरा मेंस गया। लेकिन आज जो है वही बच्चे थैंक यू लिख के भेज रहे जो डिसअपॉइंटेड थे। बात समझ में आ रही है? तो वो लोग जो गलत ट्रैक पे हैं, जो खरगोश हैं, उनको सही होना है बस। आखिरी तक जो जूझेगा, जो जुझारू नेता होगा, भाई तुमको भाई गिव अप नहीं करना है किसी भी हाल में। रेस्ट कर लो, गिव अप नहीं करो। मैं बैंक के एग्जाम जैसे दे के खाली हुआ, मैं 1 महीने तुम लोग को नहीं पढ़ाया हूं, मैंने अपने सारे काम पेंडिंग खत्म किए। रेस्ट कर लो, लेकिन लाइफ में गिव अप नहीं। आज से देखो फिर से मैदान पे डट के खड़ा हो गया हूं। अब क्योंकि एलआईसी एओ का एग्जाम है तुम्हारा 4 दिन बाद, तुम्हारे एलआईसी एडीओ का पेपर है, फिर से डट के प्यूसर खड़े हो गए कि अब आओ, आ गया मेंस, अपनी बारी आ गई, अब खेलेंगे ताबड़तोड़। दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण और सुरक्षा सर्वोत्तम अभ्यास